ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 7 जून 2020 के लिए है। विषय: ईश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्णपथ, नीति वचन। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सामुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने उद्धारकर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। यशाया। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले की आधार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगे। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सर्जनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं। होशे। जब इस्राएल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम रखा और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। निर्गमान। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। निर्गमान। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग जास्तव के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समंदर के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राएल पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सकें। निर्गमान। यहोवा ने मूसा से कहा, तब मैं फराउन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फराउन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वो लोग भाग गए, तब फराउन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरोध पलट गया, और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इसराइल को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए
और उन सबों पर सिरदार बिठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फराउन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इसराइलियों का पीछा किया, परंतु इसराइली तो बेखटके निकले चले जाते थे। जब फराउन निकट आया, तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इसराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई, और समंदर को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसे कि उसके बीच सूखी भूमि होगी। तब इसराइली समंदर के बीच स्थल ही स्थल होकर चले, और जल उनके दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फराउन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समंदर के बीच में चले गए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इसराइलियों के पीछे समंदर में आए थे, वो सब वरुण फराउन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इसराइली समंदर के बीच स्थल ही स्थल होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया। और इसराइलियों ने मिस्रियों को समंदर के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था, उसको देखकर इसराइलियों ने यहोवा का भय माना और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। होशे, इसराइलियों की गिनती समंदर की बालुओं की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनान होना है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वो जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यशाया, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, और तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। भगवान मनुष्य साथ ब्रह्मांड का निर्माण और संचालन करता है। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है, जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। ईश्वर मनुष्य का निर्माता है, और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शीशपूर्ण है। दिव्य विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। अगर कभी ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वरीय पूर्णता को व्यक्त नहीं किया, तो ये ऐसा क्षण आया जब मनुष्य ने ईश्वर को व्यक्त नहीं किया। और फलसफापूर्ण एक समय था जब देवता प्रसन्न थे। ये अकाई के बिना है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सद्भाव मान लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। उत्पन्न के विज्ञान में हमने पढ़ा कि उसने वो सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, और देखा तो बहुत अच्छा था। शारीरिक इंद्रियां अन्यथा घोषित करती हैं, और अगर हम सत्य के रिकॉर्ड के रूप में त्रुटि के इतिहास के लिए एक ही ध्यान लगाते हैं, तो पाप और मृत्यु का पवित्र अभिलेख भौतिक इंद्रियों के झूठे निष्कर्ष का पक्षाधार है। पाप, बीमारी और मृत्यु को वास्तविकता से रहित समझना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे ईश्वर के हैं। रचनाकार आत्मा मन
सभी के दिव्य सिद्धांत या वास्तविक और सच्चाई हैं। आत्मा तत्व जीवन, सत्य और प्रेम जो परिपूर्ण और शाश्वत है, पदार्थ और बुराई के विपरीत जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। ईश्वर जिसने वो सब बनाया जो स्वयं एक परमाणु या एक तत्व नहीं बना सकता था। पिता माता देवता का नाम है जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इंगित करता है, जैसा कि प्रेरित ने इसे उन शब्दों में व्यक्त किया है जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। नश्वर कला की नींव मनुष्य की उत्पत्ति का एक गलत अर्थ है। ठीक से शुरू करने के लिए सही तरीके से समाप्त करना है। हर अवधारणा जो मस्तिष्क से शुरू होती है, मिथ्याया से शुरू होती है। ईश्वराभिमान ही अस्तित्व का एकमात्र कारण या सिद्धांत है। कारण पदार्थ में, नश्वर मन में या भौतिक रूपों में मौजूद नहीं है। मुर्दा अहंकारी हैं, वो खुद को स्वतंत्र कार्यकर्ता और यहाँ तक कि किसी चीज के विशेष अधिकार प्राप्त परवर तक मानते हैं, जिसे देवता नहीं बना सकते थे। नश्वर मन की रचनाएं भावतिक हैं। अमर आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले ही सृष्टि के सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब नश्वर मनुष्य आध्यात्मिक के स्थान अपने अस्तित्व के विचारों को मिश्रित करता है और केवल भगवान के रूप में काम करता है, तो वो अब अंधेरे में और पृथ्वी से चिपकर नहीं रहेगा, क्योंकि उसने स्वर्ग का स्वाद नहीं लिया है। कार्मिक मान्यताएं हमें धोखा देती हैं। वो मनुष्य को एक अनैच्छिक पाखंडी बनाती है। जब वो अच्छा पैदा करेगा तो वो बुराई पैदा करेगा। जब वो अनुग्रह और सुंदरता को रेखांकित करेगा तो वो उन लोगों को घायल कर देगा जिन्हें वो आशीर्वाद देगा। वो एक समांत गलत रचनाकार बन जाता है जो मानता है कि वो एक अर्ध देवता है। उनका स्पर्श धूल की उम्मीद बन जाता है, जो धूल हम सब फेंक चुके हैं। वो बाइबल की भाषा में कह सकता है, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। एक सृष्टिकार को छोड़ और कोई नहीं हो सकता जिसने सभी को बनाया हो। सीक्सन और 20 अन्य भाषाओं में भगवान के लिए शब्द अच्छा है। पवित्र शास्त्र ने वो सब कुछ घोषित किया जो उसने स्वयं के लिए अच्छा माना, जैसे सिद्धांत में अच्छा और विचार में। इसलिए आध्यात्मिक ब्रह्मांड अच्छा है और भगवान को दर्शाता है जैसे वो है। ईश्वर के विचार परिपूर्ण और शाश्वत हैं, पदार्थ और जीवन है। भौतिक और लौकिक विचार मानव है जिसमें त्रुटि है, और चूंकि भगवान आत्मा एकमात्र कारण है, उनके पास एक दिव्य कारण का अभाव है। लौकिक और भौतिक तत्व आत्मा की रचना नहीं है, वो आध्यात्मिक और शाश्वत के निकाली हैं। क्रिश्चियन साइंस अभियोग प्रस्तुत करता है, अभिवृद्धि नहीं। ये अणु से मन तक कोई भौतिक विकास नहीं दर्शाता है, लेकिन मनुष्य और ब्रह्मांड के लिए दिव्य मन का एक संस्कार है। मानव पीढ़ी के रूप में अनुपतिक रूप से बंद हो जाता है। शाश्वत के समान जैसे पूर्णलिंग आध्यात्मिक रूप से विदेकी होंगे, और मनुष्य पृथ्वी पर नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ सही अस्तित्व में दिखाई देगा। मनुष्य और ब्रह्मांड का वैज्ञानिक तथ्य आत्मा से विकसित होता है और इसलिए आध्यात्मिक है, जैसा कि दिव्य विज्ञान में तय किया गया है। इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल स्वस्थ की भावना प्राप्त करते हैं क्योंकि वो पाप और बीमारी की भावना को खो देते हैं। मनुष्य कभी भी ये नहीं कह सकता कि मनुष्य एक नम्रता है। पहले से ही बनाए गए भगवान के बच्चों को पहचान लिया जाएगा क्योंकि वो मनुष्य होने का सत्य पाता है। इस प्रकार ये है कि असली आदर्श आदमी अनुपात में प्रकट होता है, क्योंकि झूठ और सामग्री गायब हो जाती है। अब शादी करने या विवाह में दिए जाने के लिए ना तो मनुष्य की निरंतरता को बंद करता है और ना ही भगवान की अनंत योजना में बढ़ती संख्या की असूखी भावना है। ईश्वर सारी सृष्टि को उजागर करता है, शास्त्रों की पुष्टि करता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पीड़ा के, और मनुष्य की मृत्यु और सही और शाश्वत का माधुर्य आश्वासन लाता है। रचनात्मक सिद्धांत जीवन, सत्य और प्रेम ईश्वर है। ब्रह्मांड ईश्वर को दर्शाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है।
इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है जो अनंत मान में समाहित हैं और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। ये विचार अनंत से लेकर अनंत तक हैं और उच्चतम विचार ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब मैं मिरबेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।